बनाने की तैयारी चल रही है। और उधर मंथरा है ना, जो कैकेयी की दासी है, उसने कैकेयी की बुद्धि को बिगाड़ दिया। सज्जनों, रात का समय हुआ, कैकेयी कोप भवन में चली गई। दशरथ जी महाराज आए हैं और जैसे सुना कि कैकेयी कोप भवन में है, सज्जनों, जिनकी छत्र छाया में रह करके इंद्र अपना शासन करते थे, बड़े बड़े राजा जिनके महाराज दृष्टि पड़ते कांप जाते थे, आज वो दशरथ जी ये सुनते कांप गए कि कैकेयी कोप भवन में चली गई है। और दशरथ जी महाराज ने कोप भवन में जाकर के सोती हुई कैकेयी को देखा तो पिक वदनी गजगामिनी कह करके जो वचन कहे महाराज, जो चौथेपन में अच्छे नहीं लगते हैं, ऐसे वचनों को दशरथ जी ने कैकेयी से कहा। और कहा, हे प्रिया, तुम तो कहती थी राम को राजा बनाओ, राम को राजा बनाओ, बार बार आग्रह करती थी, और जब राम को राजा बनाया जा रहा है और आज तुम कोप भवन में आ गई, क्या कारण है? तो कहने लगे, बोले, मागो मागो पे कहु पिया, कबहु न देहु न लेहु, देन कहु वरदान दुई, त्यू पावत संदेहु। हे मेरे पतिदेव, आप बार बार कहते थे माँ वरदान देने के लिए, लेकिन कभी ना तो आप वरदान देते हो न लेते हो। आपने मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा था, आज तक आपने मुझे वो 2 वरदान नहीं दिए मेरे। तो दशरथ जी ने कहा, अरे केवल 2 वरदान की बात करते हैं, रे झूठे हो हम ही दोष जन दे हो, झूठे हो हम दोष जन दे हो, झूठे हो हम ही दोष जन दे हो, झूठे हो हम दोष जन दे हो, दुई के चार आगे बरले हो, झूठे हो हम दोष जन दे हो, झूठे हो दोष जन दे हो। रघुकुल रीति सदा चल आई, प्राण जाने वर वचन नाई, सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय राम। दशरथ जी महाराज ने कहा, झूठे हो हम ही दोष जन दे हो। अरे रानी, तुम झूठे को हमें दोष मत दीजिए, हमारे ऊपर झूठा आरोप मत लगाओ। अरे आप 2 के 4 वरदान मांग लो। अरे रानी, तुम्हें पता नहीं है, हम रघुकुल वंशी हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वरु वचन ना जाही, हमारे प्राण चले जाते हैं। रानी, मैं राम की सौगंध खा करके कहता हूँ, तुम जो मांगोगी मैं वही दे दूंगा। जैसे ही कहा, रानी ने देखा कि राम की सौगंध राजा ने खाई है, तो कहने लगी कि सुनो प्राणपति भावत जी का, देहु एक वर भरत हैं टीका। हे प्राणपति, मेरे मन में एक विचार कर रहा है, आप भरत को राजा बना दीजिए, भरत को राजा बना दीजिए, और दूसर वर मांगहु कर जोरे, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरे। दूसरा वरदान मुझे दीजिए, मैं हाथ जोड़ करके आपसे अनुरोध करती हूँ कि तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। और
जैसे कहा कि दूसरा वरदान मुझे दीजिए कि तपस्वी का वेश रख करके राम वन को जावे। महाराज दशरथ पछाड़ खा करके गिर गए, रोने लगे। सज्जनों सुबह पूरी रात राम 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 रटते रहे। कहा अरे तू जो चाहे, अरे तू चाहेगी तो मैं रंक को राजा बना दूंगा, अरे तू चाहेगी तो राजा को रंक बना दूंगा, अरे रानी तू कहेगी कि अगर कोई अमर होगा तो उसे भी मार सकता हूं, लेकिन मेरे राम को वन में मत भेज। पूरी रात रोते रोते बीत गई। ब्रह्म मुहूर्त में महाराज दशरथ जाग जाया करते थे, लेकिन आज जब महाराज दशरथ नहीं जगे तो सज्जनों कहते हैं सुमंत जी महाराज आए। सुमंत जी महाराज गए, कैकई से पूछा महाराज क्यों नहीं जागे हैं। कैकई ने कहा महाराज पूरी रात भर राम 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 रटते रहे हैं, जाओ राम को बुला करके लाओ। सुमंत जी महाराज राम जी के पास में गए। राम स्नान के लिए जा रहे हैं, राम ने केवल नीचे धोती पहन रखी है। सुमंत जी कहते हैं राम चलो तुम्हें तुम्हारे पिताजी ने बुलाया है। राम कहते हैं मैं अभी आ जाऊंगा, स्नान कर लूं। बोले नहीं नहीं स्नान मत करो, जिस अवस्था में हो उसी अवस्था में चलो। महाराज इस अवस्था में प्रजा ने जैसे ही जाते हुए भगवान श्री राम को देखा, अब तो लोगों के मन में डर सताने लगा कि अयोध्या में कुछ अनिष्ट होने वाला है, अयोध्या में कुछ अनर्थ होने वाला है। सारी की सारी प्रजा में डर सताने लगा। अब तो माता कैकेयी से कहा माँ क्या बात है पिताजी क्यों नहीं जागे हैं। तो कैकेयी ने कहा राम सारी रात राम राम रटते रहे हैं, ये चाहते हैं कि तुम वन को जाओ। और जैसे ही राम ने सुना कि पिताजी चाहते हैं वन को जाऊं तो नाचने लगे। माँ मेरा जीवन धन्य हो गया। अरे धन्य है वो पुत्र जो माता पिता के वचनों का अनुरागी होता है। अरे मैं धन्य हूँ जो मेरे पिता ने मुझे वन जाने के लिए कहा है। राम जी अपनी माँ कौशल्या के भवन में गए। माता कौशल्या आरती का थाल लेकर के खड़ी हैं, आरती कर रही हैं। बेटा राम आज मैं तुम्हारी नजर उतार रही हूँ, तुम्हें राजा बनाया जाएगा। अरे माँ को नहीं पता है माँ तेरे लाल को तो जंगल का राज दिया गया है। भगवान श्री राम कहते हैं मैया पिताजी ने अपने निर्णय में थोड़ा सा संशोधन कर दिया है। पिताजी ने निर्णय में थोड़ा सा संशोधन कर दिया है। क्या मैया ये अयोध्या का राज तो बहुत छोटा सा राज्य था माँ। पिता दीन मोहि कानन राजू माँ, मुझे पिताजी ने जंगल का राजा बनाया है, मुझे वनों का राजा बनाया है पिताजी ने। जब ये बात सुनी कि तुझे वनवास दिया है, माँ ने कहा बेटा पिता से ज्यादा पुत्र पर माँ का अधिकार होता है। अगर तुम्हारे पिता ने वनवास दिया है तो मैं अपनी माँ का अधिकार सामने लगा करके कहती हूँ राम वन को मत जाओ। कहा माँ केवल पिता ने नहीं कहा है, बोले और, बोले माँ ने भी कहा है। और जब कहा माँ ने भी कहा है, बोले जो पितु माँ तो कहे हो वन जाना, तो कानन सत अवध समान। हे राम अगर तुम्हारी माँ ने भी कहा है तो बेटा सगी माँ से ज्यादा सौतेली माता का अधिकार होता है। तुम्हारे माता पिता ने कहा है कि वन को जाओ तो मेरे राम आए तुम वन में जाओ। ये जो वन है तुम्हारे लिए 100 अवध अयोध्या के समान हो जाएगा, सैकड़ों अयोध्याओं के समान वन हो जाएगा। कि बड़ भागी वन अवध अभागी। हे राम वो वन बड़ भागी है, बड़ भागी वन अवध अभागी। जो जेहि रघुवंश तिलक तुम त्यागे। हे राम ये वन बड़ भागी है, ये अवध अभागी है जिसने रघुकुल वंश तिलक को तुमको त्याग दिया है। राम बेटा वन में जाओ, वन में जाओ। लेकिन बेटा मुझे ऐसा लगता है मानो इस अयोध्या में कुछ अनिष्ट होने वाला है, कुछ अनर्थ होने वाला है। राम मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि सब ये कहेंगे। राम मुझे इस बात का कोई कष्ट नहीं है कि जो औरों के घर में हो रहा था वो महाराज दशरथ के घर में भी हो गया। मुझे इस बात की भी चिंता नहीं है कि तुमको कैकेयी ने वनवास दे दिया।
नहीं, लेकिन राम आज तो अयोध्या में अनिष्ट होने वाला है। लालन तिहारे सिधारत ही महिपाल हो मोहे अनाथ करेंगे। हे लालन, हे लाल, तुम इस अवध को छोड़ करके जाओगे और महिपाल राजा अपने शरीर को छोड़ करके चले जाएंगे। लाल तिहार सिदारत ही महिपाल हो मोह अनाथ करेंगे। राम, तुम इस अयोध्या को अनाथ करके जाओगे तो ये समझ लो कि महिपाल भी जीवित न रह पाएंगे।